गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। टू इक्वल यूनिफॉर्म हैवी रॉड्स ईच ऑफ लेंथ 12 आर स्मूथली हिंज्ड टुगेदर एट an end and are placed so as to rest symmetrically over a smooth slender of radius r। देखो क्या कहा है, टू इक्वल यूनिफॉर्म हैवी रॉड्स ईच ऑफ लेंथ 12 आर स्मूथली ज्वाइन टुगेदर एट एन एंड। दो रॉड्स हैं जिनकी लेंथ है, दोनों रॉड की लेंथ है 12, उनको एक पॉइंट पर ज्वाइन किया गया है। देखो इस तरह से दो रोड्स हैं, एक रोड ए बी एक रोड ए सी, इनको ए पॉइंट पर ज्वाइन किया गया है। लेकिन साथ में बोले हैं एंड आर प्लेस सो एज टू रेस्ट सिमेट्रिकली ओवर ए स्मूथ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर फिक्स्ड विद इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। देखो क्या किया गया, जो दो रोड्स हैं उनको जो है एक सिलेंडर के ऊपर सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है। जैसे देखो ये आपका ये जो पेन मैंने पकड़ा हुआ है, दिस इज द सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर दो रोड्स को लगाया गया है। जैसे सिलेंडर था, मैंने अभी आपको शो करा, इसके ऊपर इस तरह से दोनों रोड्स को प्लेस किया गया है। आई थिंक शायद आपको समझ आ गया होगा। जैसे ये सिलेंडर है और देखो वीडियो में बहुत मुश्किल है मुझे इस तरह से आपको समझा पाना, थोड़ा सा आप कोशिश करती हूँ। देखो ये आपका सिलेंडर है, पेन की जो कैप है, और इस तरह से जो सिलेंडर आपके पास है, इस सिलेंडर को इस तरह से देखो, एक रोड मैंने शो कर दिए, इसी तरह यहाँ से आप दूसरी रोड, ये सिलेंडर इस तरह से रखा गया है और सिलेंडर के ऊपर इस तरह से देखो दो रोड जो हैं प्लेस की गई है। एक रोड मैंने पेन से शो की है राइट साइड, इसी तरह आप लेफ्ट साइड जो है दूसरी रोड शो करते हो। तो अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो मुझे सिर्फ ये जो क्रॉस सेक्शन है वो दिखाई देगा। सिलेंडर ऐसे हॉरिजॉन्टल है, मीन्स देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, एक रोड यहाँ से ऐसे रखी गई है और दूसरी यहाँ से इस तरह से रखी गई है, ठीक है। तो जब मैं पेपर पे ड्रॉ करूँगी तो आपको सिर्फ ये जो लास्ट वाला ये क्रॉस सेक्शन है ये दिखाई देगा। तो देखो ये आपका क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, रोड को इसके ऊपर ऐसे प्लेस किया गया है और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस आर है। देखो लेट दिस इज द सेंटर का नाम मैंने ओ दे रखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी रेडियस बनेगी, ऐसे ये भी रेडियस बनेगी, इस रेडियस की वैल्यू दे रखी है आर। आगे देखो, शो दैट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा बिटवीन ईच रोड एंड वर्टिकल। रोड और वर्टिकल के बीच का एंगल आपको क्या दे रखा है, थीटा। देखो ये वर्टिकल, ये रोड, इसका एंगल थीटा, ऐसे ये भी रोड, ये वर्टिकल, इसके साथ एंगल आपको थीटा दे रखा है। आपको शो करना है L sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू R cos थीटा। मीन्स आपको यहाँ टू प्रूव करना है L sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू R cos थीटा। सबसे पहले फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। देखो जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आता है वहाँ पर रिएक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू द रोड, साथ में स्फीयर का, सिलेंड्रिकल का, हेमिस्फीयर का केस हो तो सेंटर से भी पास करती है। तो एक रिएक्शन जो सेंटर से पास करेगी और इस रोड पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। वैसे भी देखो जब रोड इसको टच करिए तो टेंजेंट का काम कर रहा है, ये रेडियस का काम कर रहा है, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये एक रिएक्शन इधर आ जाएगी आर। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन इधर आ जाएगी। सिमेट्रिकल फिगर है, दोनों सेम रोड है, इक्वल लेंथ की है, इक्वल वेट की है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन मुझे क्या लेनी पड़ेगी, आर। दूसरा, इनके वेट एक्ट करेंगे। लेट रोड ए बी पर जो मिड पॉइंट है G1 वहाँ पर वेट W ट्राई कर दिया रोड का। इसी तरह AC रोड का वेट लेट एक्ट एट द पॉइंट G2 विच इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ हमने वेट ट्राई कर दिया। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है स्मॉल r, ये एंगल थीटा। देखो अगर मैं इस एंगल की बात करती हूँ, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम मैंने P दे दिया, इसका नाम मैंने Q दे दिया। करना वही है, रिजॉल्व करेंगे फिर मोमेंट लेंगे। तो देखो क्या लिखा है, रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली फॉर द होल सिस्टम।
देखो पहले मैं वर्टिकली बता देती हूँ। वर्टिकली देखो मैं तो दो तो आपको W फोर्स दिखाई दे रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, और R का अगर मैं कंपोनेंट देखती हूँ, देखो ये R फोर्स है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका कितना आ जाएगा R, ये वाला देखो इस तरह से कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट इस अपवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा R cos 90 माइनस थीटा। सिमिलरली सिमेट्रिकल फिगर है, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। इस R का कंपोनेंट क्या आएगा, इस लाइन के अलोंग आएगा, वो भी कितना होगा R cos 90 माइनस थीटा। दोनों R के कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स तो कितना हुआ R cos 90 माइनस थीटा प्लस R cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड कितना है W प्लस W, तो 2W इज इक्वल टू R cos 90 माइनस थीटा R साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 2R साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल होके W इज इक्वल टू R साइन थीटा। हाँ जी, अब अगर मैं हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करूँ, देखो W जो फोर्स है वो प्योरली वर्टिकल है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 आएगा। और अगर R को रिजॉल्व करते हैं, देखो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, ऐसे ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, और इस R का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वो इधर आएगा। तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहे हैं, दोनों के सेम आएंगे बट डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बैलेंस। तो जो R का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों R की वजह से हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा, और W भी प्योरली वर्टिकल है तो उनकी वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा। इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि सिस्टम पर कोई भी हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसलिए उसको रिजॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद हम लेते हैं मूवमेंट के लिए पहले सिंगल रोड लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं वो आपको बताना भूल गई, यहाँ पर ए पर जो है स्मूथली ज्वाइंट कर रखा है, तो यानी कि ए भी किसका काम कर रही है, हिंज का काम कर रही है। लेकिन जब पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो जो ए बी रोड की वजह से हिंज पर रिएक्शन होगी वो बैलेंस हो जाएगी ए सी रोड की वजह से, जैसे कि मैंने बाकी क्वेश्चंस में बताया था, तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैं सिंगल रोड कंसीडर करूँगी, ठीक है, तो सिंगल रोड के केस में अगर सपोज करो मैंने रोड ए बी लिया, तो उसमें मैं जिस भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूँगी, मुझे ए पॉइंट पर जो हिंज है उस पर जो रिएक्शन आएगी रोड ए बी की वजह से उसका भी मूवमेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे उसकी डायरेक्शन नहीं पता तो मैं उसका मूवमेंट नहीं निकाल सकती। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि जो मैं मूवमेंट है किस पॉइंट के अबाउट ले लूँ, ए पॉइंट के अबाउट, जिससे कि इस हिंज पर जो रिएक्शन होगी उसका मूवमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया है, यही किया है, टेकिंग मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए ऑफ द रोड ए बी रोड की मूवमेंट लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ए के अबाउट निकाल रहे हैं, तो जो ए पर रिएक्शन होगी, हिंज पर जो रिएक्शन होगी उसका मूवमेंट क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब आ जाओ W, दिस इज द W फोर्स, ये W फोर्स, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना आएगा इसका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिख सकती हूँ मैं, AG1, एंगल के सामने वाला साइन में आ जाता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा AG1 साइन थीटा। आपकी ये लेंथ किस में आएगी, साइन में आ जाएगी। तो आपके पास क्या बना, W इंटू AG1 साइन थीटा। साइन देख लो, देखो यहाँ से एरो को पॉइंट तक लेके जाओगे तो दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। अब करो फोर्स R की बात। जब मैं फोर्स R की बात करती हूँ तो ये फोर्स है, तो देखो ये जब लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, AP आ जाएगा, तो मूवमेंट बनेगा आपका R इंटू AP। और इसको रोटेट करूँगी तो कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो ये आ गया देखो -RAP। अब हम निकालते हैं AP। देखो AP निकालने के लिए इस ट्रायंगल को ले लो, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के सामने वाला ये तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये बेस और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के साथ वाला बेस होता है। ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर।
मुझे AP निकालना है, ठीक है, और OP मेरे पास है, तो यानी किस किस पे काम कर रहे हो आप, बेस से, सॉरी परपेंडिकुलर से और बेस से। परपेंडिकुलर बेस फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट में, ठीक है। तो यहाँ से मैं टेंजेंट थीटा निकालूँ तो टेंजेंट थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। फिर से देख लो, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स R बाई AP। देखो मैं निकाल के बता देती हूँ, टेंजेंट थीटा कितना आया, R बाई AP। निकालना आपको AP है, AP को उधर ले जाओ, AP इज इक्वल टू R बाई टेन थीटा एंड इट इज इक्वल टू R कोट थीटा। 1 बाई टेन थीटा कोट थीटा लिखा, तो AP की वैल्यू आपकी आई R कोट थीटा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में से AP की जगह क्या पुट किया, R कोट थीटा प्लस W एज इट इज AG1। रॉड की लेंथ 12 थी, G1 मिड पॉइंट है, तो AG1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L साइन थीटा। तो R इंटू R कोट थीटा प्लस W, इस W की वैल्यू देखो आपने जो रिजोल्व करके यहाँ निकाला था, नंबर 1 दिया हुआ है, यहाँ से W की वैल्यू पुट कर दो, W इज इक्वल टू R साइन थीटा, वो यहाँ पुट कर दो। इस W की जगह मैंने पुट किया R साइन थीटा। तो देखो यहाँ से देखो कैपिटल R कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके राइट साइड में 0 में शिफ्ट हो जाएगा 0, तो टर्म बनेगी माइनस R कोट थीटा प्लस ये R तो कॉमन आ चुका है, L साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। कोट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस L साइन स्क्वायर थीटा 0, एलसीएम ले लो, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, माइनस R कोस थीटा प्लस L साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, इस टर्म को एक साइड ले जाओ, तो R कोस थीटा इज इक्वल टू L साइन क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट्स आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मुझे अब मैं जो आपकी साथ साथ रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे और साथ साथ सिलेबस भी करेंगे, मैं लाइव क्लास ले लेके आपके टेस्ट भी लूँगी साथ साथ। तो अब मैं जो है 5.2 एक्सरसाइज का सबसे पहले टेस्ट लूँगी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ 5.2 एक्सरसाइज का टेस्ट लेना है। आप लगभग ये लगा लो 1 वीक का टाइम ले लो आप। नेक्स्ट सैटरडे जो होगा उसमें आपकी एक्सरसाइज 5.2 का टेस्ट होगा। आपकी इन बिटवीन कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, साथ साथ पढ़ते रहना। आपकी जो इंटरनल असेसमेंट जानी है आपको पता है उसमें आपके टेस्ट भी जाते हैं, टेस्ट के बेस पे, अटेंडेंस के बेस पे, परफॉर्मेंस के बेस पे, सब चीज़ें मैटर करती हैं, असाइनमेंट। तो अपने जो टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। लाइव क्लास में देखती हूँ मैं, या तो ओरल लूँगी, रिटर्न लूँगी, जैसा भी लूँगी मैं आपको बता दूँगी। आपके पास 1 वीक है एक्सरसाइज 5.2 के लिए।